चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे हमारे घरों में जो फ्रिज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे कम टेम्परेचर हम क्या करते हैं हमारे फ्रिज के अंदर हम उसको मेंटेन करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है एक प्रकार से। ठीक है, इसको अभी डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में टेम्परेचर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे मान के चलो कि फ्रीजर का -15 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे आप नीचे कंपार्टमेंट में आते जाते हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ पे आपके जस्ट नीचे जो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे आपका 18 होगा। ठीक है, तो ऐसा आप टेम्परेचर बाहर से कम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेन लोअर टेम्परेचर। सीधी बात है, अगर आपको किसी भी चीज़ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से कम मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से हीट कंटिन्यूसली निकालनी पड़ेगी। जैसे आपके सराउंडिंग, कैसे आपने कोई सामान लिया फ्रिज में रखने के लिए, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में उसका हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, -10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20 से कुछ हीट को निकालना पड़ेगा। तो जो हम हीट निकालते हैं वही चीज़ हमारी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट एक्चुअल में एक प्रकार का कूलेंट या वर्किंग फ्लूइड होता है जो आपका हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्टोरेज, देखिए हम यही लिखा है, स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसको क्या करता है, ये रिसर्कुलेट करता है। इसको हम अभी VCRS साइकिल में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट भी पढ़ेंगे। अब आता है कि कोई भी इंजन होता है, कोई भी आपका फ्रिज होता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी। तो हम उसको कैसे निकालते हैं, COP और EPR से। EPR क्या होता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेटिंग या रेशियो। ठीक है, ये एक्चुअल में आपका COP जो होता है वो होता है आपका डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, कि आपने कितना उसमें वर्क इनपुट किया है। ठीक है, तो ये आपका रेफ्रिजरेटर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि लोअर टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, तो हमें इससे हीट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, एक अलग से वर्क इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, ये हम इसमें अलग से एक वर्क इसमें यहाँ से WE प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा COP क्या हो जाएगा, ये लोअर टेम्परेचर है TL और TH हायर टेम्परेचर है। ठीक, तो हीट पंप के केस में क्या चाहते हैं हम कि हमारा हायर टेम्परेचर उसमें मेंटेन रहे। ठीक है, तो और रेफ्रिजरेशन में क्या चाहते हैं कि हमारा लोअर टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक, ये दोनों अलग अलग डिज़ायर इफेक्ट है हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट पंप में क्या करना है हमें। तो हीट पंप में हमारा डिज़ायर इफेक्ट क्या है, डिज़ायर इफेक्ट है कि हमारी हीट जो है वो स्पेस को गर्म करती रहे और वर्क इनपुट। ठीक है, तो हम इसमें क्या, जो हमारी डिज़ायर इफेक्ट क्या हो जाएगा, QH अपॉन WN। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका COP। ठीक, तो WN को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इनपुट को, वर्क इनपुट क्या रहेगा, QH माइनस QL। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, WN। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसी चीज़ को हमने यहाँ राइट डाउन किया। ठीक, तो COP क्या हो जाएगा, QH अपॉन QH माइनस QL। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हीट पंप का COP। और सिमिलरली अगर हम बात करें उसका आपके रेफ्रिजरेंट का, तो रेफ्रिजरेंट का डिज़ायर इफेक्ट क्या होता है कि हमें लोअर टेम्परेचर TL मेंटेन करना है और वर्क क्या होगा, TH माइनस TL। ठीक है, अगर हम इसको हीट के टर्म्स में लिखें, ठीक है, हीट के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, QL डिवाइड बाय QH माइनस QL। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है, COP निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ COP और रेफ्रिजरेंट भी रेफ्रिजरेटर का निकाल सकते हैं।